पता है दोस्तों, सुबह से शाम तक आदमी यही सोचता है कि कैसे जो है कि वो रिच बने, सक्सेसफुल बने। पैसा, पैसा, पैसा। बट सब कोई वो कर नहीं पाता है। क्यों? व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू दिस? बिकॉज उसका बहुत सारे रीजन है। क्या क्या रीजन हो सकता है? तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, जो बेसिकली 6 आदतें, 6 हैबिट दैट विल चेंज योर थिंकिंग। जो आपको 6 महीने, बहुत आदमी पहले जो थे उसके बाद में भी 6 महीने में वो ही हैं, या साल भर में जितना पैसा कमा रहे थे उतना कमा रहे हैं। लेकिन ये 6 आदतें आप अपने अंदर आप ला सकते हो, तो आप जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन आप इसको कंटिन्यूस फॉलो कर सकते हो तब। तो लास्ट शुरू करते हैं भाई। लास्ट 6 टिप्स फॉर व्हिच यू इंक्रीज योर वेल्थ एंड योर सक्सेस। सो माई सेल्फ विवेक प्रजापति, CMA विवेक प्रजापति, वेल्थ मैनेजमेंट कोच। और जो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ 6 बेस्ट टिप। देखिए, गरीब और अमीर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। गरीब का सोच अमीर का सोच में बहुत अंतर रहता है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक रिच पीपल, देन योर हैबिट विल बी चेंज एंड यू विल डू वंडर। बट आप अगर आपका आदतें नहीं बदलोगे, जो सोच आपको गरीबों जैसा रहेगा, तब कभी आप अमीर बन सकते हो। तो अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है, गरीब क्यों ही गरीब है, उसका रीजन क्या है, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, आपका गोल को सेट करना पड़ेगा। देखिए, आपका जो है कि आप एक जगह हो और कहाँ जाना चाहते हो। तो आपको देखिए, पहले एक जगह से शुरू करके कहीं जाना चाहते हो, तो पहले आपका गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। यू नीड टू सेट योर गोल। अगर आपका गोल को सेट नहीं करते हो, देन इट विल बी ट्रेजेडी। तो पहले आपको गोल को सेट करना पड़ेगा। देखिए, 5 साल का आपका वेल्थ मैनेज का गोल बनाओ, या 1 साल का गोल बनाओ, या उसको जो है कि डिवाइड कर दो 3-3 महीना में और 4-4 महीना में। तो अगर आप एक करते हो तो आप ये अपना टारगेट पे अचीव कर सकते हो। तो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक गोल सेट करो भाई। 1 लाख रुपया कमाएंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले डिसाइड करो। तो पहले अपना जो है कि टारगेट फिक्स करो। हर एक कंपनी जो है अपना टारगेट फिक्स करता है। हर एक कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है। तो सिमिलरली क्या करते हैं वो लोग, टारगेट फिक्स करते हैं, साल का बजट फिक्स करते हैं, और फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, फिर वो दोनों को मेजरमेंट करते हैं और फिर डेविएशन को देखते हैं। तो आपका जो कंपनी जैसे करता है, सिमिलरली आपको भी अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, और फिर आपको उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और जो डेफिनेशन है उसको आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंस है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, हर एक कंपनी का बैलेंस शीट पीएल जैसे बनता है, उसी तरह आपका भी बनाइए। भाई, आपके पास क्या क्या एसेट है, तो कितना SIP है, कितना आपने FD किया, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट किया, कितना ज़मीन में खरीदा। तो हर एक जो है कि 6 महीना, साल भर में आपका बैलेंस शीट बनाइए। तब आपको समझ में आएगा आप कहाँ पर हैं, और अपना जो टारगेट आपने फिक्स किया है, क्या वो आपने अचीव किया या नहीं किया। अगर आप ये करते हैं तो आप ज़रूर अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हैबिट क्या है? आपका टोटल इनकम का मिनिमम 5 से 10% जो है, जैसे डिपेंड अपन योर जो है कि इनकम। आप अगर लाख रुपए में इन्वेस्ट करते हैं तो 10% मिनिमम जो है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर लीजिए। तो क्या आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, बच्चों के शादी के लिए रख सकते हैं, और आपका फ्यूचर के लिए कुछ इमरजेंसी फंड कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 5 से 10% डिपेंड अपन योर, भाई ये हर एक आदमी का डिपेंड अलग अलग हो सकता है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर दीजिए। या कि आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए पैसा रखिए। मिनिमम महीना का जो है कि 10% आप वो कर लीजिए। तब आपको जो है कि लंबा समय में आपको हेल्प करेगा, इमरजेंसी में आपको हेल्प करे। तो उससे क्या होगा, रेगुलर जो आपका खर्चा है, जैसे मोबाइल खरीदना है या घर में कुछ खर्चा है, तो वो आपको इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो है कि लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा। थर्ड टिप्स है पैसिव इनकम सोर्स। पैसिव इनकम मतलब क्या है? एक्टिव इनकम मतलब क्या हुआ? एक्टिव इनकम मतलब मैं अभी कमा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई सैलरी एवरी मंथ, सो दैट इज व्हाट एक्टिव इनकम। मैं कमा रहा हूँ तब खा रहा हूँ। सिमिलरली एक शॉपकीपर जो है बिजनेस कर रहा है तो ही इज गेटिंग मनी, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। पर पैसिव इनकम क्या होता है? आपने सपोज एक किताब लिखा, या मैंने सपोज एक किताब लिखा है ना, मैंने सपोज एक किताब लिखा, एक किताब मैंने लिखा और मैं इसको पब्लिश किया, बट उसका रॉयल्टी हमको अभी नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमको पैसा मिलेगा। सो दैट इज व्हाट द रॉयल्टी इनकम। या आपने एक म्यूजिक गाया तो उसको रॉयल्टी आपको मिलेगा।
है ना, या आपने एक घर बनाया, आपको जो है उसके बाद आप रेंट इनकम महीना महीना पा रहे हो, या आप एक एफडी किया, महीना महीना आपको इंटरेस्ट आ, तो पैसिव इनकम जनरेट करना सीखो। एक्टिव इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसिव इनकम। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताया, फोर्थ चीज़ ये है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। ट्राई टू डू यू अर्न मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी कोई भी बिजनेस आपको बंद हो सकता है, सो व्हाट यू विल डू, जस्ट ट्राई टू गेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप जो है कि सैलरी पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात, एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो, या किताब लिखना शुरू कर दो, या वीडियो बनाना चालू कर दो, या यूट्यूब फेसबुक में ऐड देना चालू कर दो, या एडिटिंग का कोर्स कर लो। तो सिमिलरली देयर आर 10-20 थिंग्स आर देयर, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो मिनिमम 5 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट करना सीख लो, जो कि आपको हेल्प हो पाएगा। आपका फैमिली में अकेले हो तो फैमिली को साथ लेके कोई भी जेरक्स दुकान भी कर सकते हो, यू कैन डू द जेरक्स, और टिकट बुकिंग का भी आप काम शुरू कर सकते हो। नाउ इट इज एवरीथिंग ऑनलाइन, या तो फिर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हो। देयर आर सो मेनी अदर थिंग, यू ट्राई टू डू दिस। अगर आप करते हो तो आपका जरूर जो है कि आपका जो है कि लॉन्ग टर्म गोल में हेल्प हो पाएगा, एंड यू विल बी गारंटेड रिच फॉर वेरी टाइम। सेकंड, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं खर्चा करना। सो दिस द फिफ्थ इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना। आपका क्रेडिट कार्ड में जो है आप खर्चा करते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, बट आपका इनकम नहीं है, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। हाँ, बिजनेस कर रहे हो तो लोन लेके कर सकते हो, उसके बाद उसको बढ़ाओ, बट यू शुड एबल टू पे योर डेप्ट। एंड इफ डेप्ट मैनेजमेंट आप करना नहीं सीखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगेन लास्ट टिप्स आई एम गोइंग टू गिव, सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट। अपना जो हैप्पीनेस को आप मत भूलिए भाई, एंजॉय करिए। जो पर्टिकुलर कुछ मनी रखिए मंथली में या 6 महीना में, आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं या कोई बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं, तो कीप सम मनी एवरी मंथ सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ये नहीं कि पैसा होगा तब जाएंगे, पैसा होगा तब करेंगे, भाई देखो कभी समय नहीं आएगा। बचपन से आप सोचते आ रहे हो बट कर नहीं पाओगे, तो स्टार्ट इन्वेस्ट योर, कीप सम मनी। मैं महीना का जो है कि 1,000-2,000 रुपये, कहीं भी ट्रैवल 20 से 30 हज़ार में कहीं भी इंडिया में आप बढ़िया से घूम सकते हो इंडिविजुअली। 2 आदमी हो तो 50 से 60 हज़ार में घूम सकते हो, बट महीना के आपको कितना खर्चा होगा, मैक्सिमम 1,000 से 2,000 रुपये आप महीना रखोगे तो आराम से साल में एक जगह घूम सकते हो। सो ट्राई टू डू एन्जॉय योर सेल्फ, और समय को जो है कि प्रॉपर यूटिलाइज करो। सो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में मैंने और वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको देखिए और अपना टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, एंड बी हेल्दी और बी वेल्दी।